तो फाइनली सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स के आज विनर की तारीख आ चुकी है। बहुत मज़ा आया, सही बताऊं तो। दिसंबर मैंने पूरा निकाला। इतना मैंने एग्जॉस्टिवली किसी भी चीज़ पे काम नहीं किया, स्पेशली परफ्यूम्स पे तो कभी नहीं किया। बट बैकएंड में इसने बहुत ज़्यादा मेरी बैंडविड्थ खाई। पूरा 1 महीना लिया, इतना कि मैं उसको पब्लिकली उतना अच्छा एक्सप्रेसिव नहीं बना पाया। बट एक चीज़ मैंने जो सीखी है इवन इन माई बिजनेस कि यू हैव टू स्टार्ट। कितना भी मैसी क्यों ना हो, कितना भी ख़राब क्यों ना कर रहे हो तुम्हें स्टार्ट करना ज़रूरी है। इसलिए मैंने जैसे तैसे स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं माफ़ी मांगूंगा अगर कुछ भी इधर उधर तुम्हें लगता है या बहुत अच्छे से मैंने नहीं करवाया लगता है, तो एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज। एंड अगले साल मैं इसको और बड़े लेवल पे करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा कि परफ्यूम्स को कैसे टेस्ट करना है, कैसे तुम्हारे सामने प्रेजेंट करना है। एंड आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम यू। तो वो एक चीज़ है। नंबर 2 पॉइंट, टू बी वेरी प्रिसाइज, हर कैटेगरी में एक हमारी पब्लिक का विनर होगा जो तुम लोगों ने नंबर 1 सेलेक्ट किया है, एंड एक मेरी चॉइस होगी, क्योंकि हो सकता है कि ऑडियंस जो ये वीडियो देख रही है इन 2026 दे आर मेकिंग अप देयर माइंड, और उनको दोनों तरफ के ओपिनियन मिलना जरूरी है। पब्लिक ओपिनियन क्यों? ताकि कुछ भी बायस्ड ना लगे। मेरा ओपिनियन क्यों? क्योंकि तुम लोग फ्रेग्रेंटिक्स चैनल मुझ पे ट्रस्ट करके देखने के लिए आते हो, तो तुम्हें मेरा भी ओपिनियन जानना है कि 2026 में क्या लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स को करने का सिंपल रीजन था कि इसके अंदर कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, कोई हिडन स्पॉन्सरशिप नहीं होना चाहिए, कोई पेड पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, कोई बार्टर कोलैब भी नहीं होना चाहिए। एंड इसीलिए मैंने ये सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स किए, बिकॉज दे आर जस्ट एंड फेयर। इसके पीछे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है। डिस्क्लोज करना क्यों जरूरी है? भरोसा होने के बाद भी, ताकि कोई नया बंदा आके भी 2026-2027 में देख रहा है तो दे नो कि इट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी बाइस। अच्छा, इसमें एक लास्ट पॉइंट भी आता है जिसको फिनिश करने के बाद मैं सीधे अवार्ड्स पे आता हूं। वाई टू इंक्लूड सच परफ्यूम्स जो कि पब्लिक ने ट्राई नहीं किए हैं या उनने टेस्ट नहीं किए हैं, एंड स्टिल वो परफ्यूम्स जो हैं सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स का पार्ट बने हैं। देखो, द एंटायर वीडियो इज बेस्ड अपॉन 2 थिंग्स। आइदर टू मेक यू फील गुड अबाउट योर कलेक्शन, कि तुम्हारे पास ये है, तुमने सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स में देखा, आशीष भाई ने भी इसके बारे में अच्छी तारीफ की, तो यार ये मेरे पास होना अच्छी बात है। नंबर 2, अगर 2026 में तुम अपना कलेक्शन शुरू कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे न्यू लॉन्चेस हैं जो सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड में फीचर किए गए थे बट अभी मासेस में वो सेल नहीं हो रहे हैं या लोगों को पता नहीं है। एंड यू कैन ऐड दीज टू योर कलेक्शन टू फील यूनिक। एंड आज नहीं तो कल उनकी हाइप बनेगी, लेकिन क्योंकि मैं उन्हें ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाए, तुम्हें बताया जाए। तो आइदर यू हैव सर्टेन परफ्यूम्स और यू हैव सर्टेन परफ्यूम्स दैट यू कैन बाय इन 2025। तो शुरू करें सबसे पहली कैटेगरी से, विच वॉज बेस्ट कॉम्प्लीमेंट गेटर ऑफ 2025। पब्लिक के हिसाब से इन सब में से सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट गेटर कौन सा है? अब देखो, यहां पे मैं पब्लिक ओपिनियन के साथ एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ओपिनियन कुछ बहुत ही अलग आता है इधर पे। तो पब्लिक ने जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट गेटर ऑफ 2025 बताया है वो है अरमाफ क्लब द न्यू प्रेशियस 1। अब मैं डिसएग्री क्यों करता हूं? क्योंकि मैंने इनके अलावा भी टेस्ट करके रखे हैं एंड आई नो देयर आर बेटर ऑप्शंस। तो अगर तुम्हें पब्लिक ओपिनियन के साथ जाना है तो ऑल वेल एंड गुड, लेकिन मान लेते हैं 2025 में तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ फ्रेग्रेंसेस थे, जैसे कि तुम्हारे पास हवस फायर था, यू आर स्टिल डूइंग वेरी गुड, मतलब तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन है, तुम्हें प्रेशियस 1 लेने की जरूरत नहीं है अरमाफ का, ऑल्दो दैट इज द विनर। लेकिन अगर ये है तो वो लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास 9 PM रेबल है तो भी तुम्हें कुछ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर 2026 में तुम कुछ लेने जा रहे हो तो मैं यही बोलूंगा, दीज 2 आर गुड, अच्छे हैं, लेकिन इनसे एक बेटर ऑप्शन मैं तुम्हें देता हूं, और ये एक तरह से रिडंडेंट हो जाते हैं 2026 में जाते हुए, क्योंकि ये बहुत फास्ट फैशन की तरह आए थे, फास्ट फैशन की तरह चले भी गए हैं। मैं बोलूंगा कि तुम्हें फ्रेंच एवेन्यू का एरोमेटिक सीरीज का फिर फॉरबिडन फ्रूट लेना चाहिए इफ यू आर एंटरिंग इनटू 2026। यानी अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी 9 PM रेबल है, या फिर रसासी हवस फायर है, या फिर प्रेशियस 1 है, और अब तुम 2026 में कुछ नया लेना चाहते हो कि आशीष भाई है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट गेटर एंड आई एम वेरी क्रेजी अबाउट दिस कैटेगरी, जहां मुझे कॉम्प्लीमेंट फैक्टर बहुत अच्छा लगता है, इन सब के आगे अब बैठता है फॉरबिडन फ्रूट, अ वेरी न्यू चेंज एंड अ गुड चेंज। जिस तरह का ये परफ्यूम बनाया है, मेरे लिए भी इनिशियल इंप्रेशन में ये उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये मेरे पे डेवलप होना चालू हुआ, वही बूम बूम बूमर जो आती थी ना, पिंक कलर की जो आती थी, वो जो च्युइंगम इफेक्ट इसका शुरुआत में आता है, इसके बाद जो ये खिल के आता है, ये फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं 2026 का सोच के चल रहा हूं, आई हैव टू थिंक इन एडवांस कि मेरे भाई लोग जो खरीदेंगे, मैं बोलूंगा दिस इज वे मोर स्मूदर, वे लेस सिंथेटिक देन दीज। अगर तुम्हारे पास ये है, स्टिल यू डू नॉट नीड टू बाय दिस। लेकिन अब अगर कभी 2026 में हाथों में पैसे की खुजली मचे
तो फिर तुम्हें क्या लेना है, फॉरबिडन फ्रूट फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू, इनका एरोमेटिक सीरीज। जब तक ये लोगे नहीं तुम्हें इसकी स्मूथनेस, इसकी क्वालिटी समझ में नहीं आएगी, कितना प्रीमियम लगता है। येस इट कम्स एट अ प्राइस लाइक 3000 3500 तक ये आता है, बट दैट प्राइस इज 100% वर्थ इट जब तुम इसको स्मेल करोगे, इसकी क्वालिटी स्मेल करोगे। अब आ जाते हैं बेस्ट डेट नाइट फ्रेग्रेंस ऑफ 2025। नंबर 1 पे तुमने रखा है लिक्विड ब्रून को, नंबर 2 पे रखा है हिस्टोरिक सहारा को, और नंबर 3 पे रखा है अलवतनिया क्लासिक, नंबर 4 पे आ जाता है तेरियाक इंटेंस। तो देखो यार, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी लिक्विड ब्रून है तो यू आर गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं आज भी मानता हूं, मैं 2026 में भी मानता हूं कि लिक्विड ब्रून एक, मेरे को मालूम है वही फ्रेंच एवेन्यू का वल्कन सेबल आता है, दैट इज अ गुड ट्रेंड, कमिंग ट्रेंड फॉर 2026। मेरा ये मानना है पर्सनली, इफ यू हैव लिक्विड ब्रून यू डू नॉट हैव टू बाय एनीथिंग एल्स। लेकिन अगर हाथ में खुजली मचती है, पैसा खर्च करना है 2026 में, तो फ्रेंच एवेन्यू का फिर वल्कन सेबल लेना। मतलब वल्कन सेबल वो है जिनको लिक्विड ब्रून पसंद आया है उनको वल्कन सेबल फ्रेंच एवेन्यू का भी पसंद आएगा। बट आई कैन कंप्लीटली गेट इट कि तुम्हारे लिए ये नंबर 1 क्यों है। इवन इन दिस कैटेगरी मैं इसको रखता नंबर 1 पे अगर मैं 2026 का नहीं सोच रहा होता। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 भी सेम ही डीएनए है, और हिस्टोरिक सहारा भी कहीं से भी गड़बड़ नहीं है, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि हिस्टोरिक सहारा, अफनान का जो हिस्टोरिक सहारा, ये दिस इज कंपैरेटिवली अ स्मूदर ब्लेंड, लेकिन इसको इतनी हाइप नहीं मिली। तो अगर तुम लिक्विड ब्रून लेते हो तो भी कंप्लीटली फाइन है, हिस्टोरिक सहारा लेते हो तब भी कंप्लीटली फाइन है। मुझे मालूम है कि कयान क्लासिक को किन किन ने वोट किया है। ये वो लोग हैं जिनके पास बजट अंडर 2000 है। इफ यू आर बाइंग दिस फ्रेग्रेंस इट्स अ नो ब्रेनर, मतलब तुम्हारे लिए ये डेट नाइट फ्रेग्रेंस में, बेस्ट डेट नाइट फ्रेग्रेंस में इट्स अ वेरी फाइन चॉइस। तो मुझे क्या अच्छा लगा कि तुम लोगों ने बहुत सिंसियरली जो है वो वोटिंग की। अब देखो तेरियाक इंटेंस क्या हो जाता है, थोड़ा सा मैच्योर डीएनए हो जाता है। तो मैं समझ सकता हूं कि मेरी ऑडियंस अभी बहुत ज़्यादा एजेड कैटेगरी में नहीं है, मोस्टली 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में है। तो तेरियाक इंटेंस अलग क्यों है वो मैं समझ रहा हूं। सेम गोज विद रेहान क्रिम्सन, इट्स अ गुड डीएनए, बट अगेन नॉट दैट मास प्लीजर कि तुम्हारी डेट तुम्हें स्निफ करे एंड शी विल बी लाइक भाई क्या क्या ही तुमने लगा लिया था। वो फैक्टर उसके अंदर नहीं है। एक चीज समझ में आई इस पोल से कि डेट नाइट पे कोई लेदर फ्रेग्रेंस लगा के नहीं जाना चाहता, इसलिए मूनस्टोन नोआर बाहर हो जाता है। मैं भी नहीं बोलूंगा लेने के लिए। फिर आ जाता है लताफा का जसूर। 2024 में इसने बहुत हाइप पकड़ी थी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 तक इसकी हाइप खत्म हो रही है। थैंक यू फॉर द पोल्स, जो मुझे अच्छा लगा। फिर आ जाते हैं एरोमेटिक्स का रॉयल टैबू। अगेन द सेम थिंग, लोग टबैको फ्रेग्रेंसेस की तरफ उतना नहीं जा रहे हैं। इस पूरे पोल्स जो मैंने करवाए उसमें समझ में आएगा। लेकिन एक मेरा रिकमेंडेशन मैं बता देता हूं, दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। मैंने इसकी प्राइसिंग पहले गलत बताई थी शायद, लेकिन ये 1700 के आसपास मिलता है, 1700 रुपीज, एंड दिस इज सॉल्टेड कैरमल। तो अगर तुमने कभी भी सॉल्टेड कैरमल पॉपकॉर्न जाके किसी थिएटर में खाए हैं, वहां पे तुमने ऑर्डर किए, इफ यू लव दोस कैरमल पॉपकॉर्न्स यू विल एब्सोल्युटली लव दिस डीएनए। इट्स अ वेरी गुड डीएनए। मतलब अगर तुम 2026 में कलेक्शन बना रहे हो एंड यू वांट समथिंग यूनिक, तुम्हें ये बहुत शानदार लगेगा। एंड डेट नाइट के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि अगर किसी भी मतलब तुम्हारी बेटर हाफ को, इफ शी फील्स लाइक शी इज नॉट इनटू दैट गुरमॉन्डिश फ्रेग्रेंस, दैट स्वीट फ्रेग्रेंसेस, बट एक सटल हिंट मिलती रहे, तो मेरा मानना है ये आर्टिसन परफ्यूम का सॉल्टेड कैरमल जो है इट्स अ फाइन चॉइस। बहुत ही लाइटर वर्जन है, और पाउडरी में भी बहुत लाइटर वर्जन, बहुत ही एयरी वर्जन है। ऐसा लगता है कि एक कूल सिट्रस वाली वाइब भी आती है, साथ साथ में वो सॉल्टेड कैरमल के साथ। ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत एक फ्लावर बुके वगैरह है पूरा, उसके साथ वाली जो कैरमल नोट आता है वैसा लगता है। दैट इज़ वेरी गुड, इट्स अ फाइन रिकमेंडेशन फॉर मी। अगर तुम 2000 के नीचे कुछ भी ढूंढ रहे हो यूनिक फॉर योर डेट नाइट एंड थोड़ा सा फ्रेशर साइड, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को गोरमॉन्डिश फ्रेग्रेंसेस या बहुत ही शुगरी स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है, बट मैं तुम्हें ये बोलूंगा, इफ यू आर गोइंग टू बाय थिंग्स इन 2026, परफ्यूम्स इन 2026, एंड यू आर इनटू लाइक कि भाई मेरे को ना अब जो भी परफ्यूम लेना है दैट इज गोइंग टू बी एक लेवल अप होने वाला है मेरा, स्पेशली डेट नाइट में, मैं तुम्हें बोलूंगा आरिज एब्सोल्यूट लेके देखो। मैं जब दिल्ली गया था, वहां पे फेयर वगैरह लगा था, ट्रेड फेयर समथिंग था, मैंने वहां से अराबियत प्रेस्टीज के बूथ से इसको उठाया था। मैंने 3500 समथिंग का लिया था, ये 3000 का मिल जाएगा। बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था मेरा। उनका यही सैंपल रखा हुआ था बिना ढक्कन के, मैंने स्प्रे किया, मैंने कहा ट्राई करते हैं। उन्होंने फिर मेरे से बॉटल छीन ली, बोलते नहीं नहीं आप नहीं करेंगे, हम स्प्रे करके देंगे आपको। होगा उनका कुछ बुरा एक्सपीरियंस, मैं क्या ही कह सकता हूं। तो तुम ये मान लो कि अगर, क्या शानदार खुशबू है, अगर एक मैनली पाउडरी फ्रेग्रेंस बनाई जाए जो स्पेसिफिकली मैनली हो, जिनको लड़कियां ना लगा सकें, तो वो किस तरह की होगी। जॉनसन्स बेबी पाउडर वाली भी फीलिंग आती है शायद, इसलिए पसंद आता है, पता नहीं क्यों। लेकिन
इट्स अ फाइन फ्रेग्रेंस, मतलब वो एक बहुत ही अच्छी क्रीम है पुरानी कोई सी। अब वो फेयर एंड लवली में आता था, किस में आता था, उस तरह का पाउडरीनेस है, क्रीम वाला पाउडरीनेस है। जब तुम फेयर एंड लवली लगाते थे या उस टाइप की कोई क्रीम लगाते थे, या जॉनसन्स बेबी वाला थोड़ा सीन लगता है, जॉनसन्स बेबी क्रीम लगा रहे हो तुम, उस टाइप का। बट द वे इट स्टार्ट्स डेवलपिंग, ऐसा लगता है कि घुसते चले जाओ तुम्हारे अंदर ऐसा मतलब मैं नहीं, ऑब्वियसली तुम समझ रहे हो मेरा मीनिंग क्या है। दिस इज दैट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। 2026 में ये मेरे लिए विनर है। ट्राई अ डीकैंट फर्स्ट, ट्राई अ सैम्पल फर्स्ट। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो अपने कलेक्शन में ज़रूर ऐड करना, बट मेरे ओपिनियन में दिस इज द विनर फॉर 2026। तुम्हारी बात सराखों पे, लिक्विड ब्रून इज वेरी गुड, लेकिन अराबियत प्रेस्टीज का आर इज एब्सोल्यू इज माई विनर इन द बेस्ट डेट नाइट फ्रेग्रेंस ऑफ 2025 बिकॉज इट विल वर्क इन 2026। अब मैं तुमसे बात करूंगा बेस्ट गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंस ऑफ 2025। नाउ जो तुमने वोट किया है, 9 PM एलिक्सर को नंबर 1 दिया है, हवस एलिक्सर को नंबर 2 दिया है, विंटेज रेडियो को तुमने नंबर 3 दिया है। वाह यार, गुड, तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो। मतलब वल्कन सेबल नंबर 4 पे है एंड नंबर 5 पे शगाफूद है। गुड, मतलब ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो 9 PM एलिक्सर 9 PM के नाम के कारण बिकता है विदाउट अ डाउट। अफनान 9 PM एलिक्सर, लाइक एनी डे इट विल सेल बिकॉज ऑफ दिस 9 PM ब्रांडिंग। और अकेली ये रीजन नहीं है, द फ्रेग्रेंस इज एक्चुअली गुड, मतलब विदाउट अ डाउट। लेकिन मुझे ऐसा क्या लगा कि मैं इसको वैसा नहीं मानता। पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से अगर तुम इसको लोगे, जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, जिस हिसाब से सब लोग इसकी बातें करते हैं, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। मतलब उसके अंदर वो फैक्टर है कि ये कहीं से भी, ये मेरी बात ध्यान से सुनना, पब्लिक ओपिनियन इसलिए मुझे पसंद आता है बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ मनी फॉर यू। तुम्हें ये पसंद आएगा। अब थोड़ी सी मेरी बात भी सुन लो। तुम भी जानते हो 2024 और 2025 ये 24 महीने अगर कुछ फ्रेग्रेंसेस का डंका बजा है तो वो है लेमेल ले परफा, हर घर लेमेल योजना, फिर लेमेल एलिक्सर, फिर एलिक्सर एब्सोल्यू आ गया। तो अगर तुम्हें ये 24 महीने में ये डीएनए पकड़ में नहीं आया है, इंक्लूडिंग दिस लेमेल एलिक्सर का डीएनए और ये लेमेल एब्सोल्यू का डीएनए, अगर तुम्हें ये डीएनए पकड़ में नहीं आया है, इफ़ यू हैव नॉट गॉट बोर्ड और यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर जर्नी, पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से जाना ही सही रहेगा। 9 PM एलिक्सर और हवस एलिक्सर, लाइक यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दीज टू फ्रेग्रेंसेज एंड इसलिए 24 महीने इनका डंका बजा है। व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट इज कि तुम लोगों ने मेरे मानने पे, मेरे रिकमेंडेशन पे विंटेज रेडियो ट्राई किया है एंड नाउ इट्स सिटिंग एट नंबर 3। आई एम वेरी हैप्पी। मैं यही तो चाहता हूं कि 2026 में तुम एंटर हो तो वो 24 महीने से जो इनका डंका बज रहा है वो अब खत्म हो। ठीक है, कलेक्शन में बहुत अच्छी है, हेयर एंड देयर कभी कभार लगाना बहुत अच्छा है, बट वी हैव टू ट्राई डिफरेंट डीएनए ना। न्यू डीएनए ट्राई नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे फिर तो परफ्यूम जर्नी हमारी रही नहीं जाएगी ना। इफ वी आर नॉट ट्राइंग डिफरेंट डीएनए। हो गया भाई ले मिल ले परफा, 4,800 रुपए तक लोगों ने 125 ml की बोतलें उठाई हैं, 12 15 बोतलें उठाई हैं लोगों ने। लेमेल एब्सोल्यू भी उठा लिया, लेमेल एलिक्सर भी उठा लिया, लेमेल एलिक्सर। मतलब ये डीएनए अब मासेस तक पहुंच चुका है। अगर तुम फ्रेग्रेंटिक्स चैनल देखते हो, नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ डिफरेंट डायरेक्शन। वहां पे थैंक यू फॉर कीपिंग, पब्लिक जनता से बोल रहा हूं मैं, फॉर कीपिंग दिस विंटेज रेडियो एट नंबर 3। दिस इज वन हेल ऑफ अ फ्रेग्रेंस। मतलब एनी डे आई विल चूज दिस ओवर दीज टू। ये खराब है इसलिए ना 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 भाई, 24 महीने मैंने यही किया है, तुमने भी यही किया है। वी आर टायर्ड ऑफ दीज डीएनएज। इट्स गुड इन आवर कलेक्शन, कभी कभार लगाने में बहुत मजा आएगा, बट व्हेन इट कम्स टू बेस्ट गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेज में तो अब थोड़ा आगे बढ़ना जरूरी है। एंड मैं तुम्हें ये बोलूंगा, इस साल हमें ये विंटेज रेडियो को ना कोशिश करना है नंबर 1 तक लेके आने की। फिर तुम लोगों ने फ्रेंच एवेन्यू के वर्कन सेबल को नंबर 4 पे रखा है, मेरा भी यही मानना है। मैं चाहता हूं कि टॉप 2 इन 2 से रिप्लेस हो जाए। ये ऐसा लगता है वल्कन सेबल इज मोर ऑफ अ रिफाइंड वर्जन ऑफ व्हाट शुड आई से, लिक्विड ब्रून का थोड़ा सा और रिफाइंड, थोड़ा सा और चॉकलेटी वर्जन मान लो, ऐसा लगता है। एंड यूनिक लगता है यार, कुछ भी कहो यूनिक लगता है। मैं फ्रेंच एवेन्यू का ही एक्स सैंडल आता है, मैं इसको क्यों नहीं रखूंगा, बिकॉज दिस कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ 3500 3600 रुपीज। उससे कम में ये नहीं मिलता। एक्स एंडाल जो है इसका अरोमेटिक सीरीज का, इट इज ऑल्सो वेरी गुड। बट अगर मैं तुम्हारा पैसा बचा सकता हूं, इसको रख देते हैं यहां पे, एंड आई कैन टेल यू अबाउट वल्कन सेबल, आई कैन रिकमेंड यू अबाउट वल्कन सेबल, और ये तुम्हें 2600 से लेकर 2800, फ्रॉम 2600 टू 2800 मिल जाता है। लास्टिंग 6 to 8 आवर्स तक रहती है, एवरेज वही लिक्विड ब्रून वाली लास्टिंग है। दिस बिकम्स वेरी गुड। तो अगर तुम 2026 में एंटर हो रहे हो, यू ऑलरेडी हैव रसासी हवस एलिक्सर, अफनान 9 PM एलिक्सर, तो भाई 2026 में भी तो खरीदारी करोगे।
वरना अपन वीडियो क्यों देखें फिर? अपन को कलेक्शन बनाना है, अच्छा कलेक्शन बनाना है, तो तुम्हारे टॉप 2 रिकमेंडेशंस ये होने चाहिए, विंटेज रेडियो एंड वल्कन सेबल। लेकिन अगर इन दोनों में से भी मुझे एक मास प्लीजर चूज करना पड़े, नंबर 1 चूज करना पड़े फ्रॉम बेस्ट गोरमाउंड फ्रेग्रेंसेज ऑफ 2025, आई विल चूज वल्कन सेबल। इट इज मोर मास प्लीजर। ये ज़्यादा एक्सेप्ट करा जाएगा, जो भी खरीदेगा आउट ऑफ द बॉक्स जब इसको यूज़ करना चालू करेगा। इट डज नॉट हैव टू डेवलप ऑन यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इम्पैक्ट, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, इट्स ऑन पॉइंट। विंटेज रेडियो का टेस्ट डेवलप होने में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऑनेस्टली, फर्स्ट 3 महीने में अलग रहेगा, चौथे 5वें महीने अलग रहेगा, छठे महीने यू विल स्टार्ट एंजॉइंग विंटेज रेडियो। ऑल्दो पसंद आएगा, लेकिन ये इतना डीप फ्रेग्रेंस है कि ये मतलब जो डेप्थ है इसकी, जो नुआंसेस हैं खिल के आने वाले, जो नोट्स हैं, वो बिना 6 महीने इसके साथ तुम्हारे यूज़ किए तुम्हें नहीं समझ में आएंगे। यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। तो फिर क्या ये रिडंडेंट हो जाते हैं जो बाकी रखे हुए हैं? मेरे हिसाब से वेनिला 01 फ्रॉम द हाउस ऑफ स्विस अरेबियन इज अ लेट डाउन फॉर मी। क्यों? तुम यूज़ करो, तुम डीकेंड मंगवाओ और तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो शुगरी स्वीटनेस यूज़ की गई है वो कितनी सिंथेटिक लगती है। पता नहीं क्यों लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से दैट इज़ नॉट वर्थ बाइंग फॉर 35-3800 रुपीज़। फिर आ जाते हैं अजमल का चैप्टर 2। इट इज़ अ गुड फ्रेग्रेंस, बट अगेन द प्रॉब्लम इज द प्राइस पॉइंट। 5600 रुपये का मैंने इसका 50 ml लिया था, दैट मेक्स इट 11,200 रुपये का 100 ml, नॉट वर्थ इट। फिर क्या हो जाता है, कोको मराडो के साथ पहले भी यही प्रॉब्लम थी, आज भी यही प्रॉब्लम है कि ये रिडंडेंट है। ये जिस तरह से ककाओ होता है, कोकोआ होता है, देख लेना तुम, है ना। मेरे को इसके अंदर इंसेंसी स्मोकी नोट यूज़ किया गया है, ना मेरे को पहले पसंद आता था, ना मुझे आज पसंद आता है। पब्लिक ओपिनियन ने भी इसको पीछे ही रखा है। फिर आ जाते हैं ये दो हो जाते हैं बहुत पर्सनल चॉइसेस। से फॉर एग्जांपल तुम 27-28 साल के हो चुके हो, यू हैव डेवलप्ड अ टेस्ट इन परफ्यूमरी, तो फिर तुम्हें क्या करना है, इन दो को अपने कलेक्शन में ऐड करना है। दिस बिकम्स वेरी यूनिक। चाहे तुम शगफ ऊद ले लो स्विस अरेबियन का, या फिर अराबियत प्रेस्टीज का अल नूर ले लो। दीज टू आर फैंटास्टिक ब्लेंड्स, लेकिन यू हैव टू हैव अ टेस्ट अबाउट दीज फ्रेग्रेंसेज। दीज कैन नॉट बी योर फर्स्ट चॉइसेस, वो हो सकती हैं, ये नहीं। अब आ जाते हैं बीस्ट मोड परफॉर्मर ऑफ 2025 में। तो कौन सा बेस्ट बीस्ट मोड रहा है? इब्राहिम अल कुरैशी को तुम लोगों ने नंबर 1 दिया है, खामरा कावा नंबर 2 है, रसासी हवस ब्लैक 3 है, एंड बेचारा मेसन अलहमरा फैबुलो इंटेंस नंबर 4 पे आता है। ठीक है, समझ गया मैं। देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं कि वाई इब्राहिम अल कुरैशी ब्लू ऊद इज नंबर 1। व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, दिस इज अ नो ब्रेनर। एनी फ्रेग्रेंस दैट गोज बियॉन्ड 12 आवर्स, मैं तो ये बोलता हूं 10 घंटे से ऊपर जो जाती है, दैट इज अ बीस्ट मोड परफॉर्मर। प्रोजेक्ट अच्छा करती है, एवरीथिंग इज गुड। द प्रॉब्लम इज only you can choose when you have developed a taste of those incensey, smoky, रोज फ्रेग्रेंसेज, ऊदी फ्रेग्रेंसेज, तब तुम इसको चूज कर सकते हो। तो कहीं से भी ये इब्राहिम अल कुरैशी का ब्लू खराब नहीं है। द प्रॉब्लम इज बहुत स्ट्रॉन्ग नोज चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग ओल्ड फैक्ट्री चाहिए, बहुत डेवलप होनी चाहिए, तब तुम इसको पसंद कर पाओगे एंड यूज़ कर पाओगे। तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे हिसाब से भी ये वैसे ही नंबर 1 है, बट मुझे भी बहुत टाइम लगा था इसको नोज पे डेवलप होने के लिए। इसके लिए सोचने के लिए कि मैं इसको कहाँ वेयर करके जा सकता हूँ, बहुत कंफ्यूज रहा मैं शुरुआत में। बट अब जब ये 3500 के अराउंड मिल रहा है, 3600 के अराउंड मिल रहा है, इफ़ यू बाय दिस फ्रेग्रेंस, ये तुम्हें मेच्योर बना देगी फ्रेग्रेंस गेम में। मतलब एक होती है ना कि कोई फ्रेग्रेंस मेरे पास रखी होनी चाहिए अगर तुम 24 साल से ऊपर के हो, 24 ईयर्स एंड अबव हो। एक अगर तुम्हारे पास ये 3500 रुपये की 3500 की बॉटल रखी हुई है, यू विल डेवलप अ टेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ये क्यों रिकमेंड करता था या क्यों मैं तुम्हें बताता था, जबकि पहले मेरे को इससे नफरत थी। धीरे धीरे करके 1 साल लगा मुझे इसका टेस्ट डेवलप होने में, लेकिन जब हो गया और जब लोगों ने हवा में जब ये घुलती है तारीफ करना शुरू की, मुझे समझ में आया कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इब्राहिम अल कुरैशी का ब्लू ऊद तुम्हारे पास होना चाहिए इफ़ यू आर अबव द एज ऑफ 24 एंड विद बीस्ट मोड परफॉर्मेंस, दिस इज नंबर 1। चलो, तुम लोगों ने नंबर 2 पे रखा खामरा कावा को। आई एम ओके विथ खामरा कावा, हमेशा फॉरएवर दिल के हमेशा पास रहेगा लताफ़ा खामरा कावा। बट क्या हमें 2026 में एंटर होते हुए लताफ़ा खामरा कावा को लेना चाहिए? नंबर 2 पे है ना। मैं बोलूँगा इससे बेटर चॉइसेस हैं अभी तुम्हारे पास ये 2 फ्रेग्रेंसेस जो रिफॉर्मुलेट भी नहीं हुई हैं। पहला है मेसन अलहमरा का फैबुलो इंटेंस, दूसरा है रसासी हवस का ब्लैक। अगर तुम्हें इनिशियल इंप्रेशन के बेसिस पे जाना है, शुरुआत में ही तुम्हारा टेस्ट डेवलप हो जाए महीने भर के अंदर, गो विथ फैबुलो इंटेंस। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए कि थोड़ा बहुत टाइम मैं देने को तैयार हूँ एंड लेट मी प्रोसेस दिस फ्रेग्रेंस, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लाइक विद इन 3 months दिस विल बी योर फेवरेट फ्रेग्रेंस। बस बात क्या है, दिस इज अ मोर मेच्योर, मोर डार्कर टेक ऑन दैट क्रीड एवेंटेसी DNA, मतलब
निशाने आनी वाला डीएनए, निशाने आनी वाला तो नहीं है यार, ये हाचीवात वाला डीएनए है। तो अगर वैसे डीएनए तुम्हें पसंद आते हैं, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस। ओकमॉसी हैवी है ये, थोड़ा सा डार्क चला जाता है, डेंस चला जाता है, फॉरेस्टी वाइब इसके अंदर बहुत है, लेकिन बहुत ही डेंस डार्क रेनी फॉरेस्ट वाली वाइब है इसके अंदर, बिल्कुल मॉसी फीलिंग है एकदम, मतलब जो थोड़ा सा कीचड़ वीचड़ हो जाता है ना फॉरेस्ट में, उस तरह के बाद जो पूरा वाइब निकल के आती है, उस तरह की फ्रेग्रेंस है ये, बहुत ही डार्क डेंस फ्रेग्रेंस है। बट वंस यू डेवलप दिस, ब्लैक कोट के साथ तुम यही वेयर करोगे इफ़ यू आर सूटिंग अप, मतलब सूट अप कर रहे हो तुम, सूटिंग अप, कभी कभार ना कुछ भी अंग्रेजी बोलता हूँ, तो अगर तुम अपने आप को सूट अप कर रहे हो, दिस विल बी द फ्रेग्रेंस दैट यू विल ऑलवेज वेयरिंग। जैसे मैंने बोला कि इब्राहिम अल कुरैशी ब्लू तुम्हारे पास होना चाहिए, रसासी हवस ब्लैक बिकम्स अ नेसेसिटी फॉर यू अगर तुम बीस्ट मोड देख रहे हो एंड एक क्लासी फ्रेग्रेंस देख रहे हो। जिस दिन ये डिसकंटिन्यू होगी, लोग पीछे इसके पागल हो जाएंगे, या जिस दिन रीफॉर्मुलेट भी हो जाएगी, इसके पीछे लोग पागल होंगे। इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। सो फॉर 2500 रुपीज़ के अराउंड दिस बिकम्स अ नो ब्रेनर फॉर मी। बेस्ट बीस्ट मोड परफॉर्मर फ्रेग्रेंस, ब्लू इज द विनर मेरे हिसाब से भी। अब आ जाते हैं बेस्ट वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस ऑफ 2025। अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि तुम्हारी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस कौन सी, वर्सेटाइल का मतलब क्या हुआ तुम जानना चाहोगे। कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, किधर भी निकल जाओ, ये फ्रेग्रेंस अगर तुम लगा के निकल गए तो तुम खुशबूदार कहलाओगे, खुशबू से महकोगे, और कोई तुम्हें पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि भाई क्या लगा के आ गया यार, तू कुछ ढंग का ही लगा लेता, बदबू मार रहा है। तो ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए हमें कि परफॉर्म भी कर जाए, टिक भी जाए, अच्छा इंप्रेशन भी पड़ जाए। तो ये वर्सेटैलिटी है, तुम कहीं पे भी कैसे भी किसी भी सिचुएशन किसी भी सिनेरियो में पहन लो। यानी वो ब्रेन डेड वाली हो गई, वो भी आएगी खैर, लेकिन ये वो है जो सारे सिनेरियो में टिक जाती है, ऑफिस से लेके जिम से लेके कहीं तक भी। तो इसके अंदर काफ़ी सारी फ्रेग्रेंसेस थी, लेकिन तुमने नंबर 1 जिसको विनर डिक्लेयर किया है, वही जो एक टाइम पे 2025 की शुरुआत में पान मसाला डीएनए कहलाती थी, एंड दैट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ रूब्रोका थ्योरम। रूब्रोका, फ्रॉम द हाउस ऑफ रूब्रोका थ्योरम इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। एंड मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, जिन भाई के पास भी है, यू शुड फील प्राउड अबाउट इट कि तुम्हारे पास ये नंबर 1 रैंकिंग वाली रूब्रोका है, थ्योरम, रूब्रोका थ्योरम। एंड ये अगेन दिस इज ऑल्सो अ फ्रेग्रेंस जो मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था और इसके बारे में बताना चालू किया था, आई गॉट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। जब लोगों ने खरीदी तो उन्होंने बोला कि पान मसाला की स्मेल आ रही है, बट मुझे मेरे डिसीजन पे काफ़ी बिलीव था कि ये फेड अवे हो जाएगा 1 महीने बाद, ओपिनियन। एंड जब 1 महीने बाद ये ट्राई करेंगे तो पान मसाला हट के यू विल गेट द एक्चुअल वाइब ऑफ रूब्रोका थ्योरम। एंड फिर उसके बाद 1 महीने बाद अच्छे कमेंट आना चालू हुए, पीपल स्टार्टेड प्रेजिंग दिस फ्रेग्रेंस। एंड डाउन द लेन 2025 में रूब्रोका थ्योरम विद द हाईएस्ट वोट्स ऑफ 368, 27% के साथ नंबर 1 है। तो दिस इज द विनर। नंबर 2 आ जाते हैं। नंबर 2 पे तुम लोगों ने रखा है अफनान के रेयर रीफ को। जब मैंने भी वीडियो बनाया था मैंने ये बोला था, दिस इज वर्थ एडिंग टू योर कलेक्शन। अगर तुम्हें स्पाइसी, थोड़ा सा मरीन एक्वेटिक ब्लू साइड नहीं जाना है, जैसे रूब्रोका थ्योरम जाती है थोड़ी सी, थोड़ा सा स्वीटर साइड जाना है, ऑरेंज पील, संतरे वाली खुशबू टाइप की चाहिए, थोड़ी सी फ्रूटी नुआंस चाहिए, अफनान रेयर रीफ इज इक्वली नंबर 1 फॉर अस। बट ठीक है, पब्लिक ने रूब्रोका थ्योरम को विनर बोला है। नंबर 3 पे अगर हम देखते हैं तो ब्लू बाय अहमद अल मगरबी है। वो रहा ये, मतलब बेस्ट वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है, क्योंकि ये ऑफिस में भी उतनी सूट हो जाती है, मतलब दिस बिकम्स नो ब्रेनर। तो नंबर 3 पे ये आ गया, ब्लू बाय अहमद। फिर उसके बाद अहमद अल मगरबी काफ। मुझे बताना, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं सही भी हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अहमद अल मगरबी काफ का अब पीछे होते जाने का रीज़न ये है, उस कैटेगरी में अब बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेज आ चुकी हैं विद अ बेटर जूस क्वालिटी, एंड इसलिए इसका मार्केट खत्म होते जा रहा है। सेकंड रीज़न इज बीइंग, ये 1400 रुपये की फ्रेग्रेंस थी, दिस वॉज 1400 रुपीज़, नाउ दिस कॉस्ट अराउंड 1800-1900 रुपीज़। तो फिर क्या मतलब बचता है, मतलब बाइंग 1900 रुपीज़ अहमद अल मगरबी काफ, मैं इसको नहीं खरीदूंगा, रेदर आई विल बाय खदलत शिया का शैडो। तो अगर तुम मेरी तरफ से ओपिनियन मांगो कि भाई आशीष भाई वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस 2025 में फ्रॉम योर साइड विच फ्रेग्रेंस विल बी द विनर, आई विल से खदलत शिया का शैडो। फॉर मी दिस इज द विनर। 2000, 2100, 2200 की आती है, वर्सेटैलिटी बहुत है, वर्सेटैलिटी के साथ इन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी है। अब ये क्यों विनर नहीं है, फिर यहाँ पे पब्लिक ने क्यों नहीं बताया, बिकॉज अभी बहुत लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया है, एंड दैट इज द रीजन। अगर तुम 2026 में खरीद रहे हो, फील प्राउड अबाउट दीज फ्रेग्रेंसेज अगर तुम्हारे पास हैं। बट अगर 2026 में कुछ नया खरीदना है, बाय खदलत शिया का शैडो। मैं नहीं बोलूंगा कि रेहान का एक्वाटिका खरीदो, बिकॉज 50% लोगों को हेडेक इंड्यूसिंग लग रहा है। मैं नहीं बोलूंगा कि तुम भाई एरोमैटिक्स, फ्रेंच एवेन्यू एरोमैटिक्स का मैग्नेटिक खरीदो, क्यों, बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, 3500, 3600 तक जाता है, तो क्यों ही इतना महंगा खरीदोगे। रेदर इफ यू आर गोइंग फॉर वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस, तुम्हें मालूम है कि ये नो ब्रेनर है तुम्हारे लिए फ्रेग्रेंस, तुम्हें उठाना है, स्प्रे करना है और जाना है। ऐसे में मेरा मानना ये है, डू नॉट क्रॉस द बॉर्डर लाइन 2000 मार्क।
2100-2200 रुपए तक चले जाओ, 21-2200 कैन बी फाइन, 2500 क्रॉस मत करो अगर वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है तो. सो फॉर मी द विनर इज खदलत शिया का शैडो. अब आ जाते हैं बेस्ट समर फ्रेग्रेंस ऑफ 2025 में, और क्या ही तुमने विनर डिक्लेयर किया है बेस्ट समर फ्रेग्रेंस ऑफ 2025 में, एंड दैट इज गोइंग टू बी अराबियत प्रेस्टीज मारवा. क्या ही तुमने इसको वन साइडेड विनर डिक्लेयर किया है, एंड विद द वोट बैंक ऑफ 705 वोट आए हैं, फिर तो मेरे पास कुछ कहने को रह ही नहीं जाता. तो मारवा इज द क्लियर विनर, एंड आई फील प्राउड अबाउट इट अगेन कि मैंने इसको तब इसके बारे में बात की थी जब कोई इतनी तो बात नहीं कर रहा था. मैंने बस दिखाया एंड मैंने चालू कर दिया कि मैंने कहा बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस. तब भी बैकलैश बहुत आया कि नहीं यार नहीं है नहीं है नहीं है, और फिर लोगों ने ट्राई किया, तब भी बैकलैश आता रहा. और मेरे को ये लग रहा था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया. लेकिन वही 1 महीने वाला पूरा फैक्टर होता है. जैसे ही 1 महीने बीता, लोगों ने जब उसको डेली यूज़ किया, दे स्टार्टेड गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स, दे स्टार्टेड गेटिंग नोटिस्ड. लोगों ने ये तारीफ की कि अच्छी फ्रेग्रेंस है. ये नहीं बोला बहुत शानदार महक रहे हो कुछ करो, नहीं नहीं, अच्छी फ्रेग्रेंस है. तब लोगों ने आके वापस तारीफ करना चालू की कि मारवा बहुत अच्छा है, एंड देन इट स्टार्टेड कैचिंग अप द हाइप, एंड आज ये नंबर 1 है. अच्छा, तुम्हारे पास असासी फतान है तो क्या बुरा फील करना चाहिए? नहीं, एक टाइम पे मैं भी इसको रिकमेंड किया करता था, तो आज भी अगर ये तुम्हारे पास है, इट्स द बेस्ट इंट्रोडक्टरी वो खस वाली फ्रेग्रेंस, वेट एवर फ्रेग्रेंस, तो दैट इज गुड, कोई दिक्कत नहीं. नंबर 2 पे किसको रखा है तुमने? फतान को रखा है, तो ठीक है चलेगा. लेकिन क्या 2026 में तुम फतान खरीदोगे? मैं बोलूँगा नहीं. फिर आ जाते हैं एक्वापूरा. देखो यार, ये एक तुम्हारे पास सॉल्टी फ्रेग्रेंस होना ज़रूरी है. सी सॉल्टी फ्रेग्रेंस जो होती है, एक्वाटिक मरीन फ्रेग्रेंस जो होती है, एक्वापूरा जिस प्राइस पॉइंट पे आती है 1200-1300 रुपये की 100 ml आ जाती है, और कई बार तो इसका 600 रुपये में 50 ml भी आता है. उस प्राइस पॉइंट पे मैं ये बोलूँगा कि दिस इज़ नॉट अ बैड फ्रेग्रेंस, तुम ट्राई करो. और जब तुम इस कैटेगरी में निकल जाओगे आगे, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द फ्रेग्रेंसेस. तुम्हें मज़ा आने लगेगा कि एक और कैटेगरी, एक और नीश मेरी खुल गई है. तो अगेन अ गुड बाय, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कभी भी जब पैसा हो तब खरीद लेना. मैं कंप्लीटली अवॉइड किसको करने को बोलूँगा? ये जो ट्रिलियम है कभी नहीं खरीदना. खदलज कारुस स्पाइस 2026 में यू कैन ऑल्सो बाय दिस. फिर आ जाते हैं एथर एक्सट्रेट फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू, अगेन तुम ले सकते हो. एसेंस दे ब्लांक मैं बोलूँगा मत लो. मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपना विनर डिक्लेयर करने वाला हूँ. अल हरमैन का एम्बरूद एक्वा दुबई, गुड फ्रेग्रेंस अगर तुम्हारे पास बजट है. ये मेरी 100 ml की बॉटल है शायद, और मैं यही बोलूँगा कि इसके लिए अगर तुम्हारे पास 5000 खर्चने को हैं तो खरीदना. फ्रेग्रेंस इज रियली गुड. द बेस्ट पार्ट अबाउट एक्वा दुबई इज द परफॉर्मेंस, इट्स नेक्स्ट लेवल. मैंने आज तक किसी इवन मारवा 6 घंटे से ऊपर जाते नहीं देखी. दिस गोज अबव 6 hours, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी है. ये तो कंप्लीटली मेतेयर दे ब्लू हटा देना, मतलब मेसन अलहमरा की दिस इज द वर्स्ट फ्रेग्रेंस अलॉन्ग विद दिस ट्रिलियम, लेने का कोई मतलब नहीं है. अच्छा, कोई मेरा भाई एसेंस दे ब्लांक वाला देख रहा होगा तो बोलेगा ये खराब है क्या? ना ना ना, है इसी कैटेगरी में, लेकिन 2026 में अब इसको लेने का मतलब नहीं है. बेटर ऑप्शंस आर देयर. अगर एडोनिस इकरस भी ठीक है, मतलब डू नॉट बाय. मैं बोलूँगा मेरे लिए 2026 में अगर इन फ्रेग्रेंसेस के बाद जो यहाँ पे रखी हुई हैं तुम ट्रस्ट कर सकते हो, एंड इफ़ यू वांट टू बाय वन फ्रेग्रेंस अराउंड 3000 रुपीज़ एंड यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस द क्वालिटी जो तुमने अराबियत प्रेस्टीज मारवा में फील की थी, गो विथ हमदान द शेख फ्रॉम अराबियत प्रेस्टीज. आज भी मैं उसी पॉइंट पे खड़ा हूँ वेयर नो बडी इज टॉकिंग अबाउट हमदान द शेख. तुम जाके हिस्ट्री में देखो यूट्यूब की, मेरा सबसे पहला वीडियो दिखेगा तुम्हें हमदान द शेख का, और इसका लेवल अगर तुम देखो, दिस इज अ 75 ml बॉटल एंड हार्डली 35 ml लेफ्ट. मतलब मैंने इसको भर के भतेरे तरीके से यूज़ किया, एंड द लेवल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स आई गॉट, द लास्टिंग आई गॉट, इट्स नेक्स्ट लेवल. आई नो मेरे भाइयों, तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे कि यार ये 3000 के आसपास आती है एंड दिस इज जस्ट 75 ml. खरीदो, एक्सपीरियंस करो. मैं ज़बरदस्ती करूंगा तुमसे कि ये नहीं है 100 ml, बट ये 100 ml के बराबर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स दिलवा के 100 ml से ज़्यादा अच्छा काम करके देगी तुम्हारे लिए. इट इज़ वेल ब्लेंडेड, इट्स मोर स्मूदर, इट्स मोर वुडियर, इट्स मोर पाउडरी, इट रिटेन्स लास्ट, मतलब अपना जो ऑरा बना के रखती है, सिया सेंट्रल बना के रखती है 7वें-8वें घंटे तक. इट्स गोइंग नोवेयर. इसलिए मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स करने का रीज़न यही है कि अगर तुम्हें अब समर फ्रेग्रेंस लेनी है फॉर 2026, डू नॉट स्लीप ओवर हमदान द शेख. इट इज़ गोइंग टू बी न्यू मारवा इन 2026. मतलब ये मारवा का रिप्लेसमेंट बनेगा 2026 में, एंड इट विल सेल लाइक हॉट केक्स, क्योंकि ये है उतनी शानदार फ्रेग्रेंस, तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगी, ये मैं तुम्हें गारंटी कर रहा हूँ. तो अभी ये वीडियो देख रहे हो, उठा लेना किसी भी सेंस में. मुझे इतनी पसंद है, अब तुम सोच लो. आ जाते हैं बेस्ट जिम फ्रेग्रेंस ऑफ 2025, एंड यहाँ पे
आज दो ओपिनियन होंगे, एक तुम्हारा विनर होगा, एक मेरा विनर होगा। तो तुम लोगों ने बोला रेहान का पैसिफिक ऑरा इज द क्लियर विनर ऑफ जिम वेयरिंग फ्रेग्रेंस। 100% एग्रीड। अगर तुम किसी और को देते तो फिर मैं इसको विनर बोलता अपनी तरफ से, बट तुम लोग क्योंकि ऑलरेडी एक सजेशन दे चुके हो रेहान पैसिफिक ऑरा, तो मैं इसके अलावा तुम्हें एक विनर बताऊंगा। अरे शानदार यार, मतलब रेहान ऐसा करता है, या तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे लाइक तुम्हें लेना ही पड़ेगा, या तो हम ऐसा काम करेंगे कि तुम हमारी फ्रेग्रेंस कभी दोबारा छुओगे नहीं। रेहान एम्पीरिया याद है, मैंने बोला था इट्स अ पैथेटिक फ्रेग्रेंस, और हो गई मार्केट से गायब, वही सीन है। बट अगर ये तुम्हें 2000 के अंदर मिल जाती है रेहान पैसिफिक ऑरा, जाओ 2026 के लिए कलेक्शन में ऐड कर लो। तुम देख लेना जिस दिन ये बिकना चालू होगी इसके भाव वही 2400 2500 पहुंच जाएंगे। इट इज दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। तुम ही लोगों ने पोल करके बेस्ट जिम फ्रेग्रेंस में इसको नंबर 1 बोला है। इसको वर्सेटाइल बना लो, नो ब्रेनर फ्रेग्रेंस बना लो, ये हर तरह से विनर है। कौन सी मुझे सबसे खराब लगी, विच इज रिफ्स का प्लैटिनम प्रिवे। वाहियात फ्रेग्रेंस, 1 घंटे भी नहीं टिकती, पता नहीं किस बात की हाइप बना के रखी है। बहुत सोच समझ के मैंने ली थी, शुरुआत में मैंने भी तारीफ की क्योंकि मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन मैसरेट होने के बाद ये उल्टा काम कर रही है। और ये, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने ज़्यादा अच्छे परफ्यूम्स ट्राई कर लिए हैं, तो फिर इसका मेरे को एक्चुअल में ड्रॉबैक समझ में आ रहा है। तो अगर तुम्हारे पास रिफ्स है जल्दी ख़त्म करो, रिफ्स का प्रिवे प्लैटिनम है तो जल्दी ख़त्म करो एंड बाय गुड फ्रेग्रेंसेज देन। अच्छा, जो दो कंप्लीटली अवॉइड करनी है वो है तुराथी इलेक्ट्रिक और रेहान का ओशियन रश। ओशियन रश से कोई ग्रज नहीं है, द ओनली प्रॉब्लम इज इट डज नॉट परफॉर्म यार, और कुछ नहीं ऐसा। दिस इज वेरी गुड यार, पैसिफिक ऑरा इज वेरी गुड। पता नहीं क्यों नहीं खरीद रहे, अच्छी फ्रेग्रेंसेस की हाइप नहीं है और आलतू फालतू फ्रेग्रेंसेस को लोग बहुत प्रेस कर रहे हैं, इसलिए समझ में नहीं आता कई बार कैसे कैसे सिस्टम काम करता है। फिर आ जाता है एक और, अभी जो हाइप में फ्रेग्रेंस नहीं है, एंड इफ़ यू हैव द बजट, तुम्हारे पास 35-3800 रुपीज़ है। देखो मैं एरोमेटिक्स के सारे नहीं बता रहा, लेकिन कुछ ऐसे छुपे रुस्तम हैं जो तुम्हें खरीदने चाहिए कैटेगरी वाइज। अगर तुम थोड़ी सी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस लगाना पसंद करते हो एंड यू वांट टू लेवल अप योर गेम 1 नॉच अबव रेहान पैसिफिक ऑरा, एक बार सन किस्ट को ऐड करके देखो। और यहां पे मैं बोलूंगा डू नॉट गो विद डीकैंट, बाय द होल बॉटल, यू विल अंडरस्टैंड। जैसे पैसिफिक ऑरा ना, इट्स मोर ऑन योर फेस फ्रेग्रेंस, बहुत ही अपफ्रंट है कि तुम्हें स्मेल करते ही, स्निफ करते ही एकदम तुम्हारे मुंह पे आके खड़ी हो जाएगी फ्रेग्रेंस। दिस इज मोर ऑफ अ सॉफ्ट सटल फ्रेग्रेंस, मुझे बहुत पसंद आती है। मेरे को आजकल थोड़ा सा ऑपोजिट जाने लगा हूं मैं, मेरे को थोड़ी सी सटल फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं कि अगर मैं कहीं घुस रहा हूं तो मेरी प्रेजेंस धीरे धीरे फील हो, ना कि लाउड आ गया तेरा भाई थारो जोगिंदर, वो नहीं चाहिए मुझे। मैं सॉफ्ट सटल रहना चाहता हूँ। उस केस में द वे इट हैज़ बीन ब्लेंडेड, एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है फ्रेंच एवेन्यू की, कि वो है ना फ्यूचर सोच के फ्रेग्रेंसेस निकालते हैं। दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक फ्रेग्रेंस 2026 में। इफ यू वांट वन लग्जरी जिम फ्रेग्रेंस, इट इज गोइंग टू बी सन किस्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू। तो ये मेरी तरफ से विनर है और ये तुम्हारी तरफ से पैसिफिक ऑरा विनर है। बेस्ट डम रीच फ्रेग्रेंस ऑफ 2025 उठाए निकल गए लगा के, तो वो कौन सी होने वाली है तुम्हारी तरफ से अगर देखा जाए तो दैट इज गोइंग टू बी अफनान सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन। एंड अगेन थैंक यू सो मच, जाके देखो मेरा पुराना वीडियो, मैंने तभी कहा था दिस इज गोइंग टू बी गुड, और तब मैंने इसको 5000 रुपये का लिया था। अब तो ये 3000, 3200, 3300 मैक्स तक ही आ जाती है। तो तुम्हारे हिसाब से बेस्ट डम रीच फ्रेग्रेंस ऑफ 2025 इज अफनान सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन, एंड विदाउट अ डाउट इट इज़ अ नो ब्रेनर। लेकिन अगर मुझे अब इन सब में से किसी को और विनर 2026 के लिए बनाना पड़े तो फिर मैं इन दो के बीच कंफ्यूज होऊंगा। एक आ जाता है अगेन अराबियत प्रेस्टीज का आरिज, वो वाला आरिज एब्सोल्यूट था जो इसके साथ वाला, एक और एक ब्लैक बॉटल, और ये है एरोमेटिक सीरीज का टीज मी। नाउ दोनों के बीच डिफरेंस ऑलमोस्ट 700 से 800 रुपए का है। दिस कॉस्ट अराउंड 2900 टू 3000, एट मैक्स 3200। दिस कॉस्ट अराउंड 3500 टू 3800 रुपीज। ये बल्गारी टाइगर का डीएनए है और ये एक सॉफ्ट स्वीट पाउडरी फ्रेग्रेंस है। तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा, जिस तरह से मैं तुम लोगों को अभी तक जान पाया हूं, तुम्हारा टेस्ट जिस हिसाब से पढ़ पाया हूं ना, उस हिसाब से तुम्हें, क्योंकि रूब्रो का थ्योरम वगैरह तुम ऑलरेडी ले चुके हो, 2026 में तुम्हें कोई नया डीएनए ट्राई करना चाहिए। मेरे को बड़े बुरा लग रहा है आरएस को रखने से, लेकिन आई पर्सनली वांट कि तुम्हारे पास 2026 में अगर एक बेस्ट डम रीच फ्रेग्रेंस होनी चाहिए एंड यू वांट टू स्मेल एक्सपेंसिव, कभी भी अगर ये तुम्हें, दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू एरोमेटिक सीरीज टीज मी, दिस इज अ क्लियर विनर फॉर मी
इफ़ यू वांट टू फील एक्सपेंसिव, डम रिच फ्रेग्रेंस है तुम्हारी, डेली तुम जा रहे हो इधर उधर घूमने के लिए, एंड एक ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकती है। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च होगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्पेंडिंग। देखो इसका रीज़न भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम लोगों ने ऑलरेडी 3200 यहाँ पे स्पेंड कर दिए हैं फॉर अ डम रिच फ्रेग्रेंस एंड यू हैव मेड दिस फ्रेग्रेंस अ क्लियर विनर। तो यहाँ पे मैं तुमसे बोल सकता हूँ कि स्पेंड 400-500 रुपीज़ मोर बाय दिस अरोमेटिक सीरीज टीज मी एंड यू विल फील द डिफरेंस। मैं चाहता हूँ कि जो तुमने क्लियर विनर डिक्लेयर किया है तुम्हें एक नॉच उसके ऊपर क्वालिटी मिलनी चाहिए। दिस विल बी दैट क्वालिटी फॉर यू। So for me, best Dum Reach fragrance of 2025 is going to be from the House of Aromatics, French Avenue Aromatics, Tease Me. अब आ जाते हैं विंटर्स जो ये निकलने वाली हैं। तुम बोलोगे आशीष भाई बेस्ट विंटर फ्रेग्रेंस ऑफ 2025 का क्या ही मतलब, अब तो सर्दियाँ निकल गई यार, गई, क्या कर लेंगे हम विंटर फ्रेग्रेंस का। तो मैं ये बोलूँगा खरीदो, जो भी 10-15 दिन तुम्हारे विंटर्स के बचें उसमें बहतेरे तरीके से यूज़ करो, कर दो खर्च जो 10 ml है उसका, एंड लेट इट मैसरेट और मेच्योर ओवर द पीरियड ऑफ 1 year, एंड अगले विंटर्स में उनको लगाना। और मैं ऐसी ही फ्रेग्रेंस तुम्हें बताने वाला हूँ जो तुम्हें अगले विंटर्स के लिए लेना है। चलो तो बेस्ट विंटर फ्रेग्रेंस ऑफ 2025 तुम्हारे हिसाब से जो विनर है, मेरा भी वो फेवरेट है, शेल्फ ऑफ फेम में ऑलरेडी बैठता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू स्पेक्ट्रे गोस्ट। इसको खरीदने के बाद मेरे को ये शक होने लगा कि मैंने निशाने आनी क्यों खरीदा, ये फॉर दैट सेक निशाने आनी एक्स क्यों खरीदा। लेकिन क्योंकि मेरा मन नहीं मानता था तो मैंने बैक एंड फोर्थ बहुत यूज़ करके देखा, एंड ऑब्वियसली निशाने आनी इज़ गोइंग टू बी सुपीरियर, बट द वे इट हैज़ बीन मेड, तुम कभी गलत जा ही नहीं सकते अगर तुमने स्पेक्ट्रे गोस्ट खरीद के रखा है। इट इज़ अ मस्ट एडिशन टू योर कलेक्शन, फ्रेंच एवेन्यू का स्पेक्ट्रे गोस्ट। तो ये मेरी तरफ से भी उतना ही विनर है। अब मिराज एब्सोल्यू उनको लेना चाहिए जिनके पास बजट है 3500-3800 का, और थोड़ा सा और डार्कर फ्रेग्रेंसेस तुम्हें पसंद आती है तो यू कैन हैव दिस। काइद चलो नहीं भी लोगे तो चल जाएगा। रसा से शूरा ओल्ड हो गया है। काफ नोआर ये है लेस देन 24 ईयर्स ऑफ एज वालों के लिए। अगर तुम 24 या उससे कम के हो एंड यू आर लुकिंग फॉर वन विंटर काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। अगर तुम्हें बल्गारी टाइगर वाले टाइप के डीएनए पसंद आते हैं तुम्हें ये भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, तो ये भी मतलब वर्थ है। अब ऐसे ही ये आ जाता है हमदान का, जैसे मैंने शेक दिखाया था, ये है हमदान द ब्रेव, ये भी उतना ही अच्छा 2026 में विंटर एडिशन है। लेकिन बात क्या हो जाती है कि फिर वो पर्सनल टेस्ट पे भी आ जाता है। मतलब यू कैन हैव हमदान द ब्रेव एज वेल। ये मैंने कहाँ से लिया था, ये तो मैंने मंगवाया था शायद, ये मैंने मंगवाया था, पता नहीं, आई डोंट नो। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू कैन कंसिडर। अब जब तुम ये 3 ट्राई कर लोगे तो तुम्हें हाबिक इतना पथेटिक लगेगा कि तुम कभी नहीं लोगे। ये लताफ़ा का हाबिक है, यू विल नेवर बाय दिस। अगर ये 3 ट्राई किए हुए हैं, हमदान द शेख, काफ नोआर, स्पेक्ट्रे गोस्ट, लेकिन मैंने अपना विनर नहीं बताया। अराबियत प्रेस्टीज का रमाद है, बट आई स्किप, नहीं लेने की ज़रूरत। द वर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ 2025 मेरे लिए था खदलज का टाइटन, नॉट वर्थ इट एट ऑल। पता नहीं क्यों लोगों ने हाइप किया, किसको पसंद आ गया था। अगर तुम्हें रिजर्व प्रिवे पसंद है, इंकस लूना विल बी अ फॉर एवर फेवरेट फॉर मी। जिवॉन्चे जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे के अगर सबसे ज़्यादा कोई क्लोज जाता है तो वो है ये जिमाया का इंकस लूना। बाय इट एनी डे, ये आ जाता है 1700 से 1800 रुपये, 1700 to 1800 रुपीज़ का। अब मस्ट बाय है ये तुम्हारे लिए भी। लेकिन फ्रॉम माई साइड, मेरी तरफ से फ्रेंच एवेन्यू तो तुम लोगों ने वोट करके दे ही दिया, वरना मैं इसको नंबर 1 बनाता। फॉर मी जो 2026 में तुम यूज़ कर सको, बेस्ट विंटर फ्रेग्रेंस ऑफ 2025 गोज टू नुसूक का अतीक। नुसूक फ्रॉम द हाउस ऑफ नुसूक, अतीक, अ वेरी फाइन ब्लेंड ऑफ जर्ज ऑफ नेक्सॉस। ऑल्सो द मैसरेटेड बैच ऑफ जर्ज ऑफ नेक्सॉस के जो पास जाता है वो ये है। बाकी सब जर्ज ऑफ नेक्सॉस के बिल्कुल फ्रेशली मेड बैचेस को क्लोन करते हैं, ये उसके मैसरेटेड बैच को क्लोन करता है, नुसूक का अतीक। तो अगर कभी तुम्हें नेक्सॉस का डीएनए खरीदने का मन करे 2026 में, गो विद नुसूक का अतीक। इवन इंडियन हाउसेज आर नॉट कमिंग क्लोज टू मेकिंग जर्ज ऑफ नेक्सॉस क्लोन्स, बट नुसूक अतीक ने कमाल कर दिया। सो फॉर मी द विनर ऑफ बेस्ट विंटर फ्रेग्रेंस ऑफ 2025, नुसूक अतीक। बात कर लेते हैं बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ्रेग्रेंस ऑफ 2025। देखो इसमें मैंने बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस दिखा रही हैं, तो मैं दिखा के रखी है, लेकिन हर किसी में मेरा चॉइस भी बताना ज़रूरी नहीं है जब आई नो कि तुम लोगों ने एक अच्छी चॉइस बना ली है।
तो बाकी सारी बहुत पर्सनल चॉइस हो जाती है, लेकिन एक मास प्लीजर जो सबके लिए है, जिसको मैंने बहुत रिकमेंड किया और मैं आज भी उतना ही रिकमेंड करता हूँ, इफ़ यू गेट इट अराउंड 1500 रुपीज़, एंड दैट इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर रिफाकत। ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है फॉर 2025 आपकी तरफ से, एंड ये मेरी तरफ से भी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है फॉर 2025। इवन इफ यू आर बाइंग दिस इन 2026, दिस बिकम्स नो ब्रेनर। मतलब पता नहीं इन्होंने कैसे बना दिया इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस इस प्राइस पॉइंट पे। स्मोक्ड चॉकलेटी बर्बन मैडागास्कर वनीला अगर तुम्हें पसंद है, दिस इज वन फॉर यू। यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस फ्रेग्रेंस। अगर शुरुआत में काम ना करे, लेट इट सेट फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन सी द मैजिक ऑफ पेरिस कॉर्नर रिफाकत, वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लेंड। इसको तुम्हें अपने कलेक्शन में रखना ही है, मैंडेटरी है। देखो, मेरा लॉन्ग टर्म पेंडिंग है बेस्ट बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस ऑफ 2025 बताना, और इस बार मैंने सिर्फ 2 ही फ्रेग्रेंसेज इंक्लूड की हैं। मैंने ऐसा माना है, मैंने ऐसा देखा है कि मिडल ईस्टर्न हाउसेज आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन मेकिंग बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेज, बट 2026 में मैं अपना पूरा कलेक्शन बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेज का दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो वो तो एक चीज़ है। तो इसमें सिर्फ 2 ही थी बेस्ट बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेज में, एक अरमाफ का लेगेसी था और दूसरा था मूनस्टोन ब्लू। जनता ने मूनस्टोन ब्लू को वोट दिया है, एंड मेरे तरफ से भी मूनस्टोन ब्लू इज़ द क्लियर विनर ऑफ बेस्ट बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस ऑफ 2025। खरीदो एक बार, टेस्ट द क्वालिटी, एंड आफ्टर दैट देर इज नो गोइंग बैक। इट इज दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। अब आ जाते हैं तुम्हारी फेवरेट कैटेगरी में, जो कि है बेस्ट स्टूडेंट टीनेज कॉलेज स्कूल फ्रेग्रेंसेज जो तुम्हें चाहिए थी। देखो यार, मैं बोलूँगा जितना बजट बचाओ उतना अच्छा है, और जो भी पैसा जाए वो सही जगह खर्च हो। तो इन सब में से तुम लोगों ने जो विनर ट्रूली बताया है, यानी स्टूडेंट कॉलेज के लिए जो है, वो है अहमद अल मगरबी काफ। तो अगर तुम स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, दिस इज लिटरली नो ब्रेनर। रीज़न बताता हूँ मैं तुम्हें। ये इतनी सटल, इतनी फ्रूटी, जो वाटरमेलन का नोट इसके अंदर आता है, जिस तरह का फ्रूटी नुआंस आता है, ये ऐसा लगता है कि तुम एज अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस वेयर करके कॉलेज या स्कूल गए हो। मतलब 100% इन, मैं तो उसमें 100% इन हूँ। अगर तुम स्पेसिफिकली स्कूल कॉलेज वाले हो एंड यू हैव अ बजट अराउंड 2000, लेकिन अगर कभी बजट बढ़ जाए ना थोड़ा सा, तो क्या करना, रसासी हवस फायर ले लेना बस। बाकी छोड़ भी दोगे तो चलेगा। तुम्हारी तरफ से विनर है काफ। मैं काफ को क्यों थोड़ा सा हटा रहा हूँ, बिकॉज इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव एंड वो वर्थ नहीं है। थोड़ा सा पैसा और डाल सको तो रसासी हवस फायर ले लेना। इट विल डू द सेम जॉब बट और लेविश स्टाइल में और प्रीमियम स्टाइल में। तो फॉर यू द विनर इज काफ, फॉर मी द विनर इज रसासी हवस फायर। अब आ जाते हैं बेस्ट ऊद फ्रेग्रेंस ऑफ 2025 में, जो तुमने सेलेक्ट की है, और वो तुम्हारे हिसाब से है, ऑब्वियसली मेरे को पता था यही होने वाली है, वो है अहमद अल मगरबी की बिन शेक। सो इफ़ यू हैव द बजट ऑफ अराउंड 4000, बिना सोचे समझे ये ऊद फ्रेग्रेंस उठा लेना इफ़ यू आर इनटू ऊदी फ्रेग्रेंसेस। ठीक है, तो दैट इज़ नंबर 1। और मुझे मालूम है बाकी लोगों का क्या इतना, एक तो ऊद फ्रेग्रेंसेस इंडिया में उतनी नहीं प्यार दी जाती जितना है, तो मेरे को मालूम है कि इसमें वोट ऐसे ही आने थे। ठीक है, फिर आ जाता है मर्ज। तो मर्ज तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस हो जाती है। ये उनके लिए है जो जिनकी ओल्ड फैक्ट्री बहुत डेवलप्ड है, तो ये कभी मत लेना। भली बिनशेक फिर भी एक बार ले लेना, थोड़ा सा मास प्लीजर साइड पे लीन करती है, इसलिए ये नंबर 1 भी रही है ऑब्वियसली। लेकिन बाकी सब में से, जैसे मान लेते हैं ये 3 फ्रेग्रेंसेस है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास नसूक का अल मुख्तलिफ है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें उसके आगे क्या लेना है। तो एक आ जाता है, ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ रेहान, नहीं रेहाना, इट इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ रेहाना, और रेहाना का आता है रेहाना ऊद। नाउ आई हैव हर्ड दैट दे हैव इंक्रीज द प्राइसेस, बट मैं ये बोलूँगा, अगर कभी भी तुम्हें एनी डिस्काउंट सीजन में अगर तुम्हें ये रेहाना ऊद 1500 के अराउंड पड़ जाए, एंड यू लव मेसन मार्जेला बाय द फायर प्लेस काइंड ऑफ अ DNA, बाय दिस वन। 1500 रुपये, नॉट मोर देन दैट। चलो 1600 ले लेते हैं लास्ट। इफ़ यू गेट दिस फ्रेग्रेंस फॉर दैट प्राइस, दिस इज़ अ नो ब्रेनर। मैंने कितने में लिया था? 1350 में लिया था, स्टोर से जाके लिया था, अतर वाला से मैंने जाके लिया था। 1350 समथिंग का मेरे को ये पड़ा था, डिस्काउंट वगैरह चल रहा था इनका। बट डू नॉट पे मोर देन 1600 रुपीज़। दिस इज़ अ वेरी गुड इंट्रोडक्टरी ऊद फ्रेग्रेंस फॉर यू। तो फॉर मी इन द बेस्ट ऊद कैटेगरी तुमने दे ही दिया है बिनशेक को, एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट। तो मैं किसी नए को फीचर कर सकता हूँ, एंड ये है रेहाना हाउस की तरफ से रेहाना ऊद। और अगर तुम्हारा रेहाना ऊद के बाद थोड़ा बहुत टेस्ट डेवलप हो जाए, तो ये जिसका बिनशेक आता है अहमद अल मगरबी, 2500 रुपीज़ खर्च करके तुम पहले ऊद AMG ले लेना।
ये लोग इसके बारे में इतनी बात नहीं करते, लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं है, बट इफ़ यू आर सिंसियर अबाउट ट्राइंग न्यू ऊद फ्रेग्रेंसेस, ट्राई अहमद अल मगरबी ऊद AMG, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तो भाइयों, वी आर मूविंग टुवर्ड्स कंक्लूजन। इसके बाद एक और कैटेगरी एंड देन बेस्ट हाउस ऑफ 2025, एंड उसके बाद मेरी तरफ से नंबर 1 मैं किसको रखूंगा। ठीक है, तो चलो यहां पे आते हैं अपन बेस्ट बजट फ्रेग्रेंस ऑफ 2025। अगर तुम्हारे पास एक सर्टेन बजट है एंड यू वांट टू स्पेंड बिल्कुल सोच समझ के, राइट, एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग, ब्लाइंड बाय भी अगर तुम कर लेते हो, वो वाला फैक्टर भी ले लेते हैं, तो फिर तुम्हें कौन सी फ्रेग्रेंस उठानी चाहिए। तुम लोगों ने वोट किया है कायद अल फुरसान अनटेम्ड को। अगर तुम लोग ये सिलेक्ट नहीं करते ना, तो मेरे को लिटरल तुम पे गुस्सा आता, क्योंकि ये जितना अभी अंडर द रग है, मतलब लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे, लोग इसको फीचर नहीं कर रहे, लोग दिखा नहीं रहे उसको, मुझे उतनी प्राउड फील आता है कि मेरे चैनल पे ये उतना ही एक्सपोजर पा रहा है, बिकॉज इट इज़ रियली गुड। ये आ जाता है 1300-1400 रुपये का, 1300-1400 रुपीज़ का। कायद अल फुरसान अनटेम्ड इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, और इसलिए मुझे ये जो फेयर वोटिंग होती है ना, जहाँ पे पब्लिक अपना ओपिनियन दे सकती है, वो पसंद आती है, बिकॉज फिर चाहते ना चाहते हुए भी आपको सच बोलना पड़ता है। तो कायद अल फुरसान अनटेम्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट कायद अल फुरसान, कायद अल फुरसान अनटेम्ड इज अ क्लियर विनर फॉर मी फॉर द बेस्ट फ्रेग्रेंस ऑफ 2025। लेकिन मेरा काम है ना एक और बता के जाना, ऐसा तो है नहीं, तो चलो कपरीस हटा देते हैं, ठीक है। फॉर दैट से एक डार्क डोर इंटेंस दिखा देते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस नहीं है। ये जो ऊद अल अस्वाद है उसको भी हटा देते हैं, चलो ये भी हटा देते हैं, और एक हयाती ब्लैक को भी हटा देते हैं। लेकिन एक को मैं कभी नहीं हटा पाऊंगा, जिसका फैक्टर बहुत स्ट्रांग है मेरे लिए। मैंने इसको अभी जब ये सब काम कर रहा था ना, गिरा दी थी, तो इसकी कैप डैमेज हो गई, मतलब बहुत सारे परफ्यूम्स थे, तो लॉस है भाई, क्या कर सकते। तो मेरे लिए मैं तुम्हें बोलूँगा, पेरिस कॉर्नर की तरफ से आता है कॉन्फिडेंशियल, इट इज़ अ क्लियर विनर फॉर मी। मतलब क्योंकि तुमने अनटेम्ड को विनर बना दिया, अगर तुम इनमें से किसी और को बनाते तो मैं अनटेम्ड को विनर बनाने वाला था, बट ऑब्वियसली बिकॉज यू हैव मेड अनटेम्ड द विनर, कॉन्फिडेंशियल इज गोइंग टू बी नंबर 2 फॉर मी। मतलब अगर तुम मेरी चॉइस के हिसाब से जाओगे, अनटेम्ड भी खरीदो। यहां पे देखो अब कंफ्यूजन हो गया यार, आई रियली वॉन्ट टू हैव दीज टू बोथ विथ यू। ये दोनों ही तुम्हारे लिए बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेज है, चाहे तुम अनटेम्ड ले लो, चाहे तुम कॉन्फिडेंशियल पेरिस कॉर्नर का ले लो, दीज टू आर ग्रेट फ्रेग्रेंसेज। बस बात यही है कि ज़्यादा पैसा फालतू में खर्च मत करना, ये हटा भी सकते हो एक टाइम के लिए, बट दीज टू आर मस्ट हैव। अगर तुम कैटेगरी लेके चल रहे हो बेस्ट बजट फ्रेग्रेंसेस, तुम्हें चाहिए कि तुम्हें एक सर्टेन बजट के अंदर अच्छी फ्रेग्रेंस चाहिए, दीज टू आर 100% श्योरिटी के साथ वो जो तुम्हें पसंद आने वाली है। तो फाइनली लास्टली बेस्ट फ्रेग्रेंस मेरी तरफ से जो बताना है वो तो सबसे लास्ट में है ही, बट बेस्ट फ्रेग्रेंस हाउस, मिडिल ईस्टर्न हाउस ऑफ 2025 तुम ही लोगों ने सेलेक्ट किया है फ्रेंच एवेन्यू विथ 399 वोट्स, एंड दूसरा जो है वो तुम्हारा अफनान है क्या, ठीक है वो तो। लेकिन अगर तुम मुझसे भी पूछो तो मेरे लिए बेस्ट हाउस फॉर 2025 हैज़ बीन फ्रेंच एवेन्यू, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम गिविंग इनपुट्स टू देम सो दैट इस साल से फ्रेंच एवेन्यू जो है वो डायरेक्टली अपनी वेबसाइट से इंडिया में सेल करे विथ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। although the things have not been finalized yet, but soon it will be, and इसलिए मैं उनसे बात कर रहा हूँ because I have seen such good launches from them in the year 2025, and अभी रिसेंटली मैं कॉस्मोप्रॉफ मुंबई गया था, वहाँ पे भी मैं उनकी बहुत सारी लॉन्चेस देख के आया हूँ, एंड दैट फील्स प्रॉमिसिंग आने वाले टाइम में। सो मेरा भी जो वोट है फॉर 2025 बेस्ट मिडल ईस्टर्न हाउस जाता है फ्रेंच एवेन्यू को। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, ऑल दो देखेंगे तो है नहीं, बट ठीक है, मेरा काम है बोलना। एंड लास्टली जाते जाते तुम्हें ये जानना था कि मेरे तरफ से बेस्ट परफ्यूम कौन सा है, सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड किस परफ्यूम को जाने वाला है। देखो यार, मेरा बहुत मन है कि मैं ये सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड उठाऊं, क्योंकि मेरे को एक फ्रेग्रेंस को देना है, एंड मैंने न जाने कितनी ही फ्रेग्रेंसेस ट्राई कर ली, कितने ही बजट ट्राई कर लिए, एंड आई हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। मैं 5,000 की फ्रेग्रेंस भी नहीं बता सकता, तो मैं 1,500 रुपये की भी फ्रेग्रेंस नहीं बता सकता, बिकॉज मुझे एक सेंटर जोन ढूंढना था। तो मैंने क्या किया, एवरेज आउट करके 2500 के आसपास ढूंढना चालू किया, विच कैन बी द बेस्ट फ्रेग्रेंस फॉर 2025 सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड, एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू गिविंग सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड टू दीज टू फ्रेग्रेंसेज। या तो मैं स्पेक्ट्रे गोस्ट को देने वाला था, या फिर फॉरबिडन फ्रूट को देने वाला था। नाउ प्रॉब्लम भी तो मैं बताता हूँ, दिस कॉस्ट 25-2800 रुपीज़, कंप्लीटली फाइन, बट अब ये पुरानी होने लगी है। अगर ये तुम्हारे कलेक्शन में है, यू विल ऑलवेज लव इट, यू विल ऑलवेज हैव इट, बट क्या इसको वर्सेटाइल बना सकते हो एवरी सेकेंड डे इन विंटर्स? क्या तुम इसको वेयर करके जा सकते हो? आई ट्राइड डूइंग दैट, इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज इट्स टू पोटेंट फॉर मी। फॉरबिडन फ्रूट बिकॉज इट गोज बियॉन्ड द बजट 3800 रुपीज़, तो मैं इसको नहीं बनाना चाहता था।
तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। देन अगेन फिर मुझे वो हवर करना था 2000 से 3000 के बजट के अंदर। पीछे अगर जाके देखूं तो रिफाकत था मेरे पास, पेरिस कॉर्नर का रिफाकत, मैं उसको भी सेंट ऑफ इंडिया नंबर 1 रैंक दे सकता था, मेरी तरफ से बेस्ट ओवरऑल विनर। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मुझे एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना है जहां पे क्वालिटी एक लेवल और नॉच ऊपर जाती है। बिकॉज अब जो मुझे ट्रेंड दिखता है तुम लोगों का स्पेंडिंग पावर के हिसाब से, वो आ जाता है 2000 से 3000 के ब्रैकेट में। यू आर विलिंग टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, एंड इसलिए फॉर मी द क्लियर विनर दिस ईयर इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू वल्कन सेबल। दिस इज माई नंबर 1 फ्रेग्रेंस, दिस इज सेंट ऑफ इंडिया 2025 फॉर मी। अब तुम बोलोगे आशीष भाई वो फ्रेग्रेंस क्यों बता दी जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे? दैट इज द एग्जैक्ट रीजन। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूं ये कि अब और भी तो थी बताने के लिए, ये क्यों बता दी वाला फील मुझे वो नहीं करना, मुझे वो भीड़ में नहीं जाना। आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम एंड थॉट प्रोसेस। मैं तुम्हें रीजंस बताता हूँ, तुम अगर जस्टिफाई लगे तो ठीक है, वरना मेरा काम है जो मैंने रिसर्च किया वो तुम्हारे सामने रखना। नंबर 1 मास अपील। इसको अगर 18 साल का लड़का भी ले रहा है और 28 साल का लड़का भी ले रहा है, फॉर दैट सिक 35 36, क्योंकि मैं खुद हूँ, अगर मैं ले रहा हूँ तो ये मुझे पसंद आएगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस। इसको तुम्हें लेने के बाद अगर तुमने इसको यूज करना चालू किया, इट विल परफॉर्म। नंबर 3 इट्स नॉट दैट क्लॉइंग, मतलब ये तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता, तुम्हारे से इतना लाउड प्रोजेक्ट नहीं करता कि लोग परेशान हो जाए कि भाई क्या लगा लिया। नंबर 4 5 से 6 स्प्रे में काम हो जाता है, दैट मीन्स 100 ml बॉटल जो है वो लंबी चलेगी। नेक्स्ट, इसकी जो कीमत है 2800 रुपीज, दैट इज जस्टिफाइड विद द अमाउंट ऑफ वैल्यू यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। नेक्स्ट, अगर तुम इसे कपड़ों पे करते हो तो ये 8 घंटे कहीं नहीं जाती है। नेक्स्ट, सियाज सेंट्रल की अगर मैं तुमसे बात करूं ना तो ये बहुत अच्छा एक सेंट बबल बना के रखती है, एक सॉफ्ट कोजी बबल। नेक्स्ट, ये गोरमाउंड फ्रेग्रेंस भी है, ये विंटर फ्रेग्रेंस भी है, ये डेट नाइट फ्रेग्रेंस भी है। ये अगर एक्सट्रीम विंटर्स में नहीं वेयर कर रहे हो तो बाकी सब सीजन्स में तुम इसको वेयर कर सकते हो। ये भी इसकी वर्सेटैलिटी है, और जो करंट बजट देखा जाए उसमें ये फिट होती है। नेक्स्ट कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू, तो तुम्हें ट्रस्ट मिल जाता है कि ये वो फ्रेग्रेंस है जो कि ट्रस्टवर्दी है। सो अगेन, बहुत सोच समझ के, आई नेवर वॉन्टेड टू शो अ फ्रेग्रेंस जो तुम 2025 में खरीद चुके हो, यूज कर चुके हो। आई वॉन्टेड टू शो यू समथिंग दैट यू टेक इट एज समथिंग जो आज तक तुमने नहीं खरीदी है, एंड इन फ्यूचर इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस, एटलीस्ट तुम्हारे पास एक अच्छी फ्रेग्रेंस हाथ में आएगी। सो विथ सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स कंक्लूडिंग हियर, Vulcan Sable from the house of French Avenue ranks number 1 in Scent of India Awards. Thank you so much.